थोड़ा पकने दो, थोड़ा पकने देते हैं ना भाई। आज तो ठीक है। देखो आज भैया पराठा बनाते हुए कर दिया तूने, कर दिया बंद अपना। ये देखो अभी गैस जला रहे हैं। पलटा रहा हूँ यार। ये देखो जी, अभी यात्रा से लौटे हुए हैं सारे संगत, अभी गोविंद घाट के लिए निकल रहे हैं। कहते हैं बढ़िया मौसम है, थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। देखो अभी आ भी रहे हैं। घर तो काफ़ी दूर है, तब भी जो है नदी की आवाज़ आती रहती है रात भर। ठीक है भाई, नदी कम ही दिख रही है, नहीं तो बरसात के दिनों तो यहाँ तक नदी रहती है और उस वाले एरिया तक नदी पूरी रहती है। लेकिन अभी इस बार बहुत कम है उस हिसाब से। और आजकल देखिए पानी का कलर पूरा गंदा हो रखा, मटमैला। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौहान ब्लॉग्स में और मेरे प्यारे से गांव पुलना विलेज में। भाई मौसम कुछ इस तरीके से बदला हुआ है आज। थोड़ी कल शाम को बारिश हुई थी, उसके बाद तो मौसम रात भर खुला था, नीला आसमान था, चांद भी दिखाई दे रहा था। थोड़ा साफ़ किया और आजकल काई जम जाती है ना, तो उससे देखो कैसा पूरा ब्लैक हो रखा है फर्श। बट ठीक है, कुछ दिनों में अक्टूबर से क्लीन कर देंगे, तब जाके काई नहीं जमती है जब बारिश ख़त्म हो जाती है। और भाई अभी मैं इतना कुछ सोच रहा था ना कि नंदा देवी रात जात तो नहीं, लेकिन बड़ी जात है इस बार 5 सितंबर से और लगभग 30 सितंबर तक, पता नहीं 20, 25, 18 दिनों का रहता है। तो वही कन्फ्यूज़न हो रही है भाई। और कोई साथी ढूंढ रहा हूँ तो जिसमें कि हम यात्रा में कुछ दिन तो कम से कम जा सकें। मतलब 3-4 सितंबर को ही निकलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके देखते हैं। या तो अपने गांव की नंदा अष्टमी मिस होगी, या तो फिर नंदा की जो बड़ी रात जात है नंदा देवी की, वो मिस होगी। तो उसमें कन्फ्यूज़न हूँ, बस उसी की प्लानिंग मैं कर रहा था। फिर से ना जो ऐसे घने बादल लग रहे हैं ना, और आजकल झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है। मतलब मैंने एक दिन वहाँ पे सांप देखा था, तो सांपों का डर बहुत रहता है ऐसी जगह, नमी वाली जगह, और साथ में घास फूस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए देख देख के आजकल थोड़ा चलना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि रोड ब्लॉक इस बार नहीं हुई। लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगस्त के मिड में 4-5 दिन यात्रा बंद ही कर दी थी भाई। जो आ रहे थे गोविंद घाट तक, उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा था बारिश की वजह से। और उस टाइम पे बारिश क्या, धूप आ रखी थी। रेड अलर्ट था लेकिन धूप आ रखी थी, कुछ ऐसा था। इस बार चलो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। तो ये भाई गाड़ियाँ यहाँ तो फुल लगी है, लेकिन सवारियाँ ही नहीं है। सब लोग हो रखे परेशान। हे मुँह, क्या परेशान हो रहा है यार तू, है मुँह छुपा रहा। तगड़े परेशान हो रखे यार सब, सवारियाँ नहीं है बोल करके। और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा और सवारियाँ देखो इतनी कम है। ड्राइवर लोग भयंकर परेशान हो रखे हैं, मुंह उतार के बैठे हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। और क्या हो रहा है? हेलो, जल्दी बढ़िया यात्रा, मौसम ठीक है। ठीक है, आज तो सही। कल भी सही था, कल भी ठीक था। शाम को लग रही बारिश। भाई ऐसे सवारियों का वेट करना पड़ रहा है, लाइन से गाड़ियाँ जाएगी, लेकिन सवारी देखो 2-2, 3-3, 2-2, 3-3। ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा घर? तो क्या परसों घर ही जा रहे हैं, तो मालिक चलेंगे घर। मालिक का घर चलना चाहिए, हमारा तो चल जाएगा, हम तो जा रहे हैं। चलो भाई, आज मैं बताता हूँ यार पराठे कैसे बनाने होते हैं। ठीक है भाई? तो अभी तो सो के उठ रहा तू, जा वो पराठा दे, मैं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। भैया बनाओ। हाँ चलो भाई, अब मैं बनाता हूँ पराठे कैसे बनाने हैं भाई। जी सर, लेना वीडियो बनाते। पहले क्या करना है, थोड़ा पकने देते हैं ना भाई। आज तो ठीक है। देखो आज भैया पराठा बनाते हुए गैस बंद कर दिया तूने, कर दिया बंद अपना। ये देखो अभी गैस जला रहे हैं, पराठा पका रहे हो। ऑर्डर जल्दी है भाई उनका। पलटाओ भाई। पलटा रहा हूँ यार। ये आज पहली तेल बार कहाँ है? तेल ये है। अरे यार, तेल ऐसे नहीं जाता ना, कैसे जाता है? ऐसे जाता। पता है भाई मेरे को, भाई मेरे को पराठा बनाना वाह, बहुत भयंकर स्पीड है आपकी। चाटो नीचे, चाटो। कोई नहीं हाँ।
हाँ हाँ ये नहीं चाहिए कोई बात नहीं। तो भाई खराब हो रहा था पराठा यार, तब मैंने ये देखो, फिर भी अच्छा बना रखा मैंने। ऐसे पलटा अरे ये बहुत तवा बहुत छोटा है ना, इधर उधर उछल जाएगा। क्यों भाई साहब? ये ऐसा होता है। फिर तुमने बोलना जमीन वाला पराठा कौन खा रहा? क्यों? ये सही बात है। वही तो ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो आप। यार, इससे बढ़िया तो मैं ही बनाता यार, पर मैंने कहा छोड़ यार। क्यों? छोटे बच्चे को बना तुम्हारी भी आदत है मेहनत की कमाई के पैसे खाएंगा, मैं मेहनत में करूंगा तब तुम बोलोगे भाई यार। वही इसलिए तब मेरे जेब में डालना पड़ेगा फिर। हाँ रोहित भाई के क्यों आजकल बंद। देखो जी, अभी यात्रा से लौटे हुए हैं सारे संगत, अभी गोविंद घाट के लिए निकल रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग गए हुए हैं यार, ऐसा नहीं है कि मौसम ख़राब है, कुछ दिक्कत है, बढ़िया मौसम है, थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। देखो अभी आ भी रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं ना, तो 1, 1:30 बजे 2 बजे तक आपको यहाँ से पुलना गांव से निकलना होता है श्री हेमकुंड साहिब या गोविंद धाम ढांगरिया के लिए। तो भाई अब शाम को थोड़ी देर बारिश हुई थी, दिन में आज मतलब मौसम अच्छा था, बारिश थोड़ी सी हुई थी, 10-12 मिनट बारिश हुई थी हल्की फुल्की, उसके बाद मौसम ठीक ठाक है। तो हमको चाय पीते पीते मैं गलियों में आ गया भाई, क्योंकि हमारी बिल्ली चढ़ी हुई है पेड़ों में। कहाँ चढ़ रखे तुम? अरे ये देखो, ये पेड़ में कहाँ जा रखा? आ नीचे जल्दी। भाई इस वर्ष ना यात्रा का बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया भाई, किस तरीके से यात्रा एकदम से ना 1 महीने और 1 सवा महीने और बचे हुए हैं यात्रा समाप्ति के। मतलब इस बार पता ही नहीं लगा भाई टाइम का, मतलब जून का तो लगता ही नहीं है कि क्योंकि दिन रात पता भी नहीं चलता, इतने बिजी रहते हैं कि सुबह से रात कब होगी। लेकिन जुलाई में भी सेम हुआ और अगस्त भी देखो जाने ही वाला है। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि कोविड 2-3 साल पहले था होगा, लेकिन ध्यान आता है कोविड तो 6 साल पहले आया था, 5 साल पहले आया था। तो मतलब टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा भाई, किस तरीके से टाइम ना इतना फास्टली निकल रहा है। चलो जी, बढ़िया मौसम है, थोड़ा घूम लेते हैं नदी के पास, आसपास लक्ष्मण गंगा के पास, दिखाते हैं कैसे श्री हेमकुंड साहिब जी, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और वैली ऑफ फ्लावर्स की नदियाँ मिल करके और साथ में कागभूषणी ताल की नदी मिल करके लक्ष्मण गंगा बना देती है। और आजकल झाड़ियाँ इतनी हो रखी ना यार, क्या बताएं। यहाँ रात में जानवर भी आते हैं, बाघ वगैरह, जो बाघ ने हमारी एक बिल्ली को इधर ही कहीं उठा दिया था। तो भाई कभी यहाँ पे भी बहुत सारे घर हुआ करते थे, खेती बाड़ी थी, इधर इधर तक घर थी, गलियाँ थी, फिर नदी तो बहुत दूर थी। लेकिन आपदा 2013 की बाद ना यहाँ देखो सब बह चुका था, इधर का उधर, कुछ घर हमारे ही इधर उधर बीच के एरिया में बचे हुए थे, उसके बाद तो पूरा क्लीन अप हो चुका था। और आजकल अब ये देखिए, अब ये जगह घोड़े खच्चरों के लिए बन चुकी है, उनके सुस्ताने के लिए, घूमने फिरने के लिए। कुछ भी नहीं रह गया भाई यहाँ पे, ना खेती कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि इतनी रेत है, मिट्टी से ज़्यादा तो रेत है, रेत में कुछ उगा जाता नहीं है। जो ये झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, वो खुद ही उग जाते हैं, जैसे ये वाले पत्ते वाले ना, लेकिन इनकी पकड़ बहुत कमज़ोर होती है। बरसात के दिनों में वे भाई, जैसे हम घर पे जैसे हम सोते हैं ना, घर तो काफ़ी दूर है, तब भी जो है नदी की आवाज़ आती रहती है रात भर। जब जिस दिन नदी बढ़ती है तो नदी में क्या होता है ना, जो छोटे छोटे पत्थर हैं या ऐसे कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं, कुछ कुछ वो बहते हैं, आपस में बहते हैं, टकराते हैं, तो भाई बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। तो ऐसे करके तो कई दिनों तक तो हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आती है, ऐसा लगता है कि यार पानी आ गया, ज़्यादा कुछ हो गया। जब से आपदा 2013 का मंजर देखा तब से। ये देखो जी, पहुंच चुका हूं मैं नदी के पास। ठीक है भाई, नदी कम ही दिख रही है, नहीं तो बरसात के दिनों तो यहाँ तक नदी रहती है और उस वाले एरिया तक नदी पूरी रहती है। लेकिन अभी इस बार बहुत कम है, उस हिसाब से बारिश ज़्यादा ख़तरनाक वाली लगी नहीं कि हम बोल सके कि नदी बढ़ रही होगी। ठीक है, अलकनंदा का भी हमने देखा गोविंद घाट में, वो इससे 1.5 गुना इससे नदी होगी, वो 1.5 गुना अलकनंदा है और ये 1 गुना, तो 2.5 गुना हो करके आगे आगे जाके गंगा का निर्माण होता है। और आजकल देखिए पानी का कलर पूरा गंदा हो रखा, मटमैला, क्योंकि थोड़ी बहुत जो बारिश लगती है ना, तो ऐसे साइड से पहाड़ियों से मिट्टी भी आता है, पत्थर भी आता है, तो इस वजह से जो जल होता है ना,
वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। बस मिट्टी, ग्लेशियर पिघलता है, साथ में मिट्टी भी आती है, तो वो पूरा पानी देखो कितना गंदा लग रहा। वहीं पे जब विंटर के समय पे हम लक्ष्मण गंगा देखते हैं ना, जितना अभी आपको दिख रहा होगा साइज नदी का, उससे कम से कम 20% रहता होगा। अभी 100% मान लो, 20 से 30% नदी बची रहती है। मतलब फिर ठंडियों में क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कम पिघलते हैं, यात्रा टाइम नहीं होती है, उस टाइम जो नदी का कलर होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर रहता है, नीला कलर। तो उस टाइम हम जो है, जो जल होता है नदी का, वो पीते भी हैं भाई, गांव वाले पीते हैं, कई लोग पीने के यूज़ में। लेकिन आजकल पीने में दिक्कत ये है कि इसके साथ रेत भी मिक्स हो जाते हैं, तो या तो रेत को छांटो तब पियो। तो इसलिए जो नदी का जो पीने का कनेक्शन है गांव के लिए, वो आता है सीधा यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर भ्यूंडार गांव, और इस लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उधर ही से थोड़े ऊपर वाटर सोर्स है, तो वहाँ से पाइपलाइन जोड़ करके 6 किलोमीटर तब इस गांव में पहुँचता है, पुलना गांव में। लेकिन बरसात के दिनों, जून जुलाई यात्रा के दिनों, यहाँ पे पाइपलाइन टूटी जाती है, क्योंकि पाइपलाइन क्या होता है ना, कभी कभी रास्तों के बगल से होते हैं, जो कि घोड़े खच्चरों से भी टूट जाते हैं, कभी पत्थर गिरते हैं छोटे मोटे, उससे टूट जाते हैं। तो इसकी परेशानी तो भाई हर समय हमारे गांव में रहती ही रहती है। एक वाटर सोर्स हमारा है बिल्कुल सामने वाला झरना तनख्वाह छोड़ा, तो वहाँ से भी पाइपलाइन जोड़ी हुई है, कभी इमरजेंसी में वो भी काम आ जाता है। उस झरने का जल है वो तो पानी में ही मिल जाता है नदी के पास, क्योंकि इधर से आता है नीचे वहाँ से, तो वहीं से पाइपलाइन जोड़ करके इधर कनेक्ट करके फिर गांव में सप्लाई किया हुआ है। और जब 2013 तक जब डिजास्टर नहीं आया था ना, उससे पहले इधर कहीं पुल हुआ करता था। हम पुल क्रॉस करके इधर, नदी तो काफ़ी इधर थी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे नदी थी, और इधर ना छोटे से खेत जैसे थे, तो हम गाय लगाने आते थे इधर से फिर ऊपर जंगल के पास, और फिर हम झरने के पास भी जाते थे, तनख्वाह छौड़े के पास, इधर घास लेने भी जाती थी महिलाएं। अब पहाड़ इतना नज़दीक हो गया ना जब से ये पूरा ओपन हो गया, नहीं तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी नुमा खेत थे ऊंचे ऊंचे, जिनमें सेब के पेड़, खुमानी के पेड़ और लोगों की खेती बाड़ी थी, बहुत कुछ था। पर आज वो साइन दे करके ऐसे लग रहा कि यार कैसे इस छोटी नदी ने इतना बड़ा रूप लिया कि अपना मतलब ये लगा लो जितना अभी है उसके कम से कम अगर 10 टाइम्स भी आया होगा, तो यही नदी पूरे इस एरिया को, पूरे गांव को वॉश आउट करके ले करके गई थी 2013 में। जिस टाइम में जो एक्चुअल जो त्रासदी ज़्यादा हुई थी वह केदारनाथ धाम में हुई थी, तो इस वजह से यहाँ की खबर लोगों को ज़्यादा पता नहीं थी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वहाँ पे जो है, जो इंसान थे, जो लोग थे, वो ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे चलो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं भी, बट यह है कि घर उजड़ गए, लोगों का सामान बह गया, बहुत कुछ हुआ। जो हमने शिवालय बनाया हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बीच गांव में, वो शिवालय पहले इधर ही कहीं हुआ करता था, इधर ही कहीं आसपास, मतलब इतना दूर नहीं था, इधर था पहले, नदी थी नीचे और खेती बाड़ी थी। उस टाइम पता भी नहीं लगता था कि यार है। आजकल की नदी का शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे नदी के पास बैठने में ना उतना मज़ा नहीं आता है, जो कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जब आते हैं तो नदी का शोर बड़ा कम रहता है, बहुत कम। तो हम आराम से बैठे रहते हैं, गप्पे भी मार लेते हैं, और नदी इतनी प्यारी दिखती है उस टाइम। कोई पुरानी वीडियो होगी वो देखना, मेरे गांव के नदी के ऊपर बनाई है, गांव की नदी, तो उसमें आपको पता चलेगा भाई किस तरीके से हमारी नदी सुंदर दिखती है, और आजकल बिल्कुल मटमैली हो जाती है। आजकल रौद्र रूप दिखाई देता है, और शांत रूप देखना है तो सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के बाद से कम होने लग जाता है पानी, और साथ में ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। चलो भाई अब बहुत घूम चुके हैं, अब घर की ओर निकलते हैं वापस। यहाँ रहना सेफ़ नहीं है यार, पता लग रहा बाघ आ गया, अटैक कर दिया, किसी को खबर भी नहीं होगी कि मैं गया कहाँ हूँ। पत्थरों के बीच कहीं भी हो सकता है जानवर, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि घर घर तक बाघ आता है। भालू भी आ ही जाते हैं, भालू तो खैर
बाघ के लिए ये नदी कुछ नहीं है यार, वो क्रॉस कर ही लेंगे। भालू के लिए भी ये बहुत इजी है, आराम से क्रॉस कर लेंगे। काफ़ी हैवी वेट रहता है उनका। 2-3 जो एडल्ट भालू होते हैं ना, जिनकी 4-5 साल के जो भालू रहते हैं, उनके रहते हैं 6 से 7-7, 8-8, 100 किलो। चलो जी, घर पे आ चुके हैं और कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना ये क्या बोलते हैं, सनफ्लावर्स। सुंदर लग रहे हैं भाई। सूख चुके हैं भाई, सूख करके इनके पत्ते झड़ भी चुके हैं। ये देखो, फिर से नए आएंगे शायद। और आजकल पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हर दिन बारिश आ ही रही है। ऑटोमेटिक यही आजकल ही समय होता है इनका खिलने का। तो ये अगर सनफ्लावर है ना, सब गाँव में सभी लोगों ने लगा रखे हैं। चलिए जी, भोजन बन रहा है यार, आज थोड़ा लेट हो गया। ये देखो जी, अभी क्या बन रहा है। ये तो मसाला तैयार हो रहा है और पता नहीं कौन से कद्दू की सब्जी बन रही है। पता नहीं यार, फिर से मेरे को हल्का सा चुभने वाला पेन हो रहा है एक ही पॉइंट पे, पेट पे ना, थोड़ा कमर के और थोड़ा पेट के हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड। चलो कोई बात नहीं, वैसे दवाई दे तो रखी थी, डॉक्टर ने बोला था जब दर्द होगा तब खाना। फ़िलहाल तो मैं अभी तो उतना नहीं हो रहा, पर होगा रात में तो मैं खा सकता हूँ। बाकी तो जी चलो फ़िलहाल करते हैं ब्लॉग एंड, तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।